Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about prenatal diagnostic screening and testing. आज हम prenatal diagnostic test को discuss करेंगे. So let's discuss about prenatal diagnosis. Prenatal diagnosis employs a variety of techniques to determine the health condition of अनबॉर्न फीटस. प्रीनेटल डायग्नोसिस में अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके अनबॉर्न फीटस की हेल्थ कंडीशन को डिटरमाइन किया जाता है, उसकी हेल्थ कंडीशन का पता लगाया जाता है. प्रीनेटल डायग्नोसिस इज अ हेल्पफुल फॉर मैनेजिंग द रिमेनिंग वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी. प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू प्रेगनेंसी के जो बचे हुए वीक्स रहते हैं हम उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. डिटरमाइन द आउटकम्स ऑफ द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के क्या आउटकम्स हो सकते हैं उनको डिटरमाइन किया जा सकता है. फाइंडिंग कंडीशंस दैट में अफेक्ट फ्यूचर प्रेगनेंसीज. और ऐसी फाइंडिंग्स का पता लगाया जा सकता है जो फ्यूचर कंडीशन को अफेक्ट कर फ्यूचर प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती है, उनका पता लगाया जा सकता है. Genetic screening forms a part of the public health program. The aim of such screening program is to identify newborns with genetic disorders so that early detection and treatment of disease could be undertaken. जेनेटिक स्क्रीनिंग जो रहती है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम का एक पार्ट को फॉर्म करती है और ये जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं इनका एम होता है न्यू बॉर्न्स में जेनेटिक डिसऑर्डर को अर्ली डिटेक्ट करना और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना. Common prenatal diagnostic testing are ultrasonography, amniocentesis, chorionic dye sampling, fetal blood cells in a maternal blood, maternal serum alpha fetoprotein, maternal serum beta HCG, maternal serum estriol VE3 unconjugates, acetyl coestriol in amniotic fluid for estriol suspected and TDs. फिटोस्कोपी करेंगे और परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग, फीटल इकोकार्डियोग्राफी, फीटल रेडियोग्राफी, ये सारे कॉमन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं. Now we discuss indications for prenatal diagnostic testing. Prenatal diagnostic testing के लिए कुछ indications है. First, general risk factor. जिनको रिस्क रहता है केवल उन्हीं को prenatal diagnostic test indicated रहता है. जैसे कि जिनकी एडवांस मेटरनल एज होती है, मेटरनल एज 35 ईयर से ज्यादा होती है, एलिवेटेड और लो ट्राइसोमी प्रोफाइल स्किन रिजल्ट और ट्राइसोमी प्रोफाइल देखने को मिलता है, उनको इंडिकेटेड होता है प्रीनेटल डायग्नोसिस. Specific risk factors, history of previous child with structural defect और chromosomal abnormalities. अगर previous बच्चे में structural defect या chromosomal abnormality देखी गई है तो उस मदर को prenatal diagnostic test indicated होते हैं. History of previous stillbirth और neonatal death. अगर previous बच्चा जो था वो stillbirth था, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, उस कंडीशन में उस मदर को prenatal diagnostic test indicated होते हैं. हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर. अगर फैमिली में कोई डिजीज इनहेरिटेड है तो उस कंडीशन में भी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट इंडिकेटेड होते हैं. हिस्ट्री ऑफ मैटरनल कंडीशंस, इन्फेक्शन डिसऑर्डर्स. अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है, डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट इंडिकेटेड होते हैं. एक्सपोजर टू टेराटोजन. अगर मदर टेराटोजन से एक्सपोज हुई है तो उस कंडीशन में भी इंडिकेटेड होते हैं. एबनॉर्मल अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स. अगर अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स एबनॉर्मल है तो उस कंडीशन में मदर को प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट इंडिकेटेड होते हैं. इतने रिस्क फैक्टर का मतलब जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं जिनको रिस्क रहता है टी सैक्स डिजीज होने का, सिकल सेल एनीमिया होने का, अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया होने का, उनको इंडिकेटेड होता है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट. प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग ऑफ द जनरल प्रेग्नेंट पॉपुलेशन इज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ द रिस्क, cost and specificity of the diagnostic procedure. Certain general and specific risk factors determine those for whom diagnostic tests are indicated. Prenatal diagnostic testing जो रहती है सभी प्रेग्नेंट वुमेन को इंडिकेटेड नहीं होता है, यह केवल उन्हीं को इंडिकेटेड होता है जिनमें जनरल या स्पेसिफिक कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं. प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो रहती है सभी प्रेग्नेंट वुमेन को इसलिए इंडिकेटेड नहीं होता क्योंकि इन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट में रिस्क रहता है फीटल लॉस होने का और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए जिनको रिस्क रहता है केवल उन्हें ही इंडिकेटेड होता है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट. अब हम सारे प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट अल्ट्रासोनोग्राफी.
नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर हार्मलेस टू बोथ मदर एंड फीटस। अल्ट्रासोनोग्राफी नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है और यह मदर और फीटस दोनों के लिए हार्मलेस होता है। प्रोसीजर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स आर यूटिलाइज टू प्रोड्यूस विजिबल इमेजेस फ्रॉम द पैटर्न ऑफ इको मेड बाय डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इंक्लूडिंग फीटस। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव का यूज किया जाता है और उनके थ्रू फीटस के जो ऑर्गन्स और टिश्यूज रहते हैं उनकी विजिबल इमेजेस दिखाई देती हैं। uses the developing embryo can be visualized at 6 weeks of gestation। यूएसजी के थ्रू हम डेवलपिंग एम्ब्रॉय को जेस्टेशन के 6 वीक में देख सकते हैं। abnormalities in the major internal organs or extremities can be recognized between 16 to 20 weeks। 16 to 20 वीक्स के अंदर जो रहता है मेजर इंटरनल ऑर्गन और एक्सट्रीमिटीज में एबनॉर्मेलिटीज को हम यूएसजी के थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं। USG can be used to determine amount of amniotic fluid and fetal anatomy। USG के थ्रू हम amniotic fluid के अमाउंट का पता लगा सकते हैं और fetal anatomy का पता लगा सकते हैं, fetal anatomy को देख सकते हैं। Limitations subtle abnormalities such as a back of neck knuckle thickening in Down syndrome may not be detected until later pregnancy or may not be detected at all। अल्ट्रासोनोग्राफी की कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे इसके थ्रू डाउन सिंड्रोम का पता नहीं लगाया जा सकता है। और दूसरी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है एमनियोसेंटेसिस। इन्वेसिव प्रोसीजर परफॉर्म्ड बिटवीन 14 to 20 वीक्स जेस्टेशन। यह इन्वेसिव प्रोसीजर होता है एमनियोसेंटेसिस और यह जेस्टेशन के 14 to 20 वीक्स के बीच में किया जाता है। प्रोसीजर अ नीडल इज इंसर्टेड इनटू एमनियोटिक कैविटी थ्रू मदर्स लोअर एब्डोमेन एंड एमनियोटिक फ्लूइड इज अ टेकन। इसमें मदर के लोअर एब्डोमेन से एमनियोटिक कैविटी में नीडल को इंसर्ट किया जाता है और वहां से एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। Uses the fetal cells, fetal skin present in a amniotic fluid can be grown in a culture for। एमनियोटिक फ्लूइड में जो फीटल सेल्स रहती हैं उनको कल्चर मीडिया में ग्रो कराया जाता है और फिर उससे क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है, बायोकेमिकल एनालिसिस किया जाता है, मॉलिकुलर और बायोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है। बायोकेमिकल एनालिसिस के द्वारा बिलिरुबिन के लेवल का पता लगाया जाता है, अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल को देखा जाता है, एंजाइम एनालिसिस किया जाता है। इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एमनियोटिक फ्लूइड एनालाइज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल लंग मैच्योरिटी। प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में एमनियोटिक फ्लूइड को एनालाइज किया जाता है लंग मैच्योरिटी का पता लगाने के लिए। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है लिमिटेशंस। इंक्लूड 0.5% रिस्क ऑफ फीटल लॉस। एमनियोसेंटेसिस की वजह से 0.5% फीटल लॉस होने का रिस्क रहता है। मैटरनल आरिया सेंसिटाइजेशन होने का रिस्क रहता है एमनियोसेंटेसिस की वजह से। कंटामिनेशन ऑफ एमनियोसेंटेसिस की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड कंटामिनेट होने के चांसेस होते हैं। Now we discuss third prenatal diagnostic test, which is a chorionic villus sampling। Invasive procedure performed between 9.5 and 12.5 weeks of a gestation। यह एक invasive procedure होता है और gestation के 9.5 से टू 12.5 वीक्स के बीच में किया जाता है। प्रोसीजर अ कैथेटर इज अ पास्ड पर वेजाइनल थ्रू द सर्विस इनटू द यूट्रस टू द डेवलपिंग प्लेसेंटा अंडर द गाइडेंस ऑफ यूएसजी। दिस कैथेटराइजेशन अलाउज सैंपलिंग ऑफ सेल्स फ्रॉम प्लेसेंटल कोरियोनिक विलाई। इसमें कैथेटर को यूएसजी की हेल्प से वेजाइना से सर्विक्स में और फिर सर्विक्स से यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, जहां पर जो डेवलपिंग प्लेसेंटल कोरियोनिक विलाई रहती है वहां से प्लेसेंटल सेल्स को लिया जाता है। यूजेस क्रोमोसोमल एनालिसिस कैरियोटाइप ऑफ अ फीटस। क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग के थ्रू, जो सैंपल आता है फीटल सेल्स का, और फीटस का कैरियोटाइप भी कर सकते हैं। लिमिटेशन 0.5 to 1% चांसेस ऑफ फीटल लॉस। कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग की वजह से 0.5 to 1% फीटल लॉस होने का रिस्क रहता है। पॉसिबिलिटी कैन कॉज लिम्ब डिफेक्ट इन अ फीटस, और इसकी वजह से लिम्ब डिफेक्ट हो सकता है फीटस में। पॉसिबिलिटी ऑफ मैटरनल आरिया सेंसिटाइजेशन, और मैटरनल आरिया सेंसिटाइजेशन होने का रिस्क रहता है।
Sampling error can be happened. The possibility of maternal blood cells in this developing placenta will be sampled instead of a fetal cells. और कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग एरर भी हो सकती है, मीन्स कि जो डेवलपिंग प्लेसेंटा रहता है उनमें फीटल सेल्स की वजह मैटरनल सेल्स सैंपल हो जाए, मैटरनल सेल्स आ जाए. This is all about prenatal diagnostic test. Thank you so much. If you like my video, then like, subscribe and share my channel.